हेलो साथियों, सभी का स्वागत है ऑनलाइन यूट्यूब चैनल अवध कोचिंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज की जो क्लास है वो उत्तर प्रदेश विशेष के संदर्भ में है। क्यों, आपको पता है कि उत्तर प्रदेश की जो पूरी थ्योरी क्लास है वो आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। टॉपिक वाइज हम लोग उसको क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा उत्तर प्रदेश विधानमंडल के बारे में चर्चा करेंगे। इस विधानमंडल के अंतर्गत विधानसभा और विधान परिषद ये दोनों ही चीजें आएंगी, है ना। चलो तो देखते हैं भाई। चलो देखिए, सबसे पहले हम लोग ऊपर हेडिंग डालने वाले हैं। यहां पर थोड़ा बड़ा कर लिया जाए, है ना। तो वो विधान मंडल, विधान मंडल, है ना। कहाँ का विधानमंडल? तो उत्तर प्रदेश का विधानमंडल। कहाँ का? उत्तर प्रदेश का। विधान का मतलब होता है नियम कानून, है ना। यानी कि ऐसा ग्रुप, ऐसा मंडल जो जहां पर विधान या नियम कानून बनाए जाते हैं, है ना। तो ये सवाल आपसे कभी पूछा जा सकता है कि विधान संविधान के किस अनुच्छेद में विधानमंडल का उल्लेख है ना, उल्लेख है। तो जब भी पूछेगा तो आपको आंसर देना है कि अनुच्छेद जो हमारा है वो 168 है। कौन सा भाई? 168, है ना। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 168 कहता है कि प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल होगा, है नहीं। वो विधानमंडल दो सदनी भी हो सकता है और एक सदनी भी हो सकता है ना। लेकिन कुछ ही ऐसे राज्य हैं, यानी कि भारत में केवल 6 ऐसे राज्य हैं जहां पर विधानमंडल द्विसदनी है, बाइकेमरल है, यानी कि जहां पे विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं। उनमें से एक उत्तर प्रदेश भी है। ठीक। चलो तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको पहले दो भागों में बांट लेते हैं, है ना। देखो इसको हम लोग दो भागों में बांट लेते हैं, है ना। इसको दो भागों में बांट लेते हैं। दो भागों में बांटने का मतलब यह है कि हमारे यहाँ का विधान मंडल कैसा है, तो द्विसदनी है ना। ठीक है। यहाँ पे देखो, इस विधानमंडल में यहाँ पे टॉप पे होता है एक व्यक्ति, है ना। उसका नाम क्या है? उसका नाम है राज्यपाल, है ना। क्या है? राज्यपाल, है ना। तो राज्यपाल आप देखेंगे तो ये भाग 6 यानी कि राज्य का हिस्सा है। और आर्टिकल 153 में ये लिखा गया है कि एक राज्यपाल होगा प्रत्येक राज्य में, है ना। हालांकि एक राज्य के लिए एक होगा, लेकिन दो राज्य या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही राज्यपाल हो सकता है, ऐसा प्रावधान किया गया है ना। तो देखो, तो जो उत्तर प्रदेश का विधानमंडल है, हम लोग किसके बारे में बात करें? उत्तर प्रदेश के विधानमंडल के बारे में बात करें स्पेशली, है ना। तो देखो, तो हमारे यहाँ का जो है ये विधानमंडल वो कैसा है, तो बताएंगे कि ये है द्विसदनी, द्विसदनीय, द्विसदनी, या इसे इंग्लिश में कहते हैं बाई कैमरल। क्या बोलते हैं? बाई कैमरल, है ना। तो बाई कैमरल स्टेट उसे कहते हैं जहां पे दो क्या हो, सदन हो, है ना। अब आ जाओ यहाँ पे जरा देखते हैं। एक तो हमारा यहाँ पे क्या है भाई, हमारे यूपी में विधान सभा, है ना। क्या है? विधान सभा। और एक क्या है हमारे यहाँ पे? विधान परिषद। क्या है? विधान परिषद, है ना। विधान परिषद। तो भारत में केवल 6 ऐसे राज्य हैं, केवल 6 ऐसे राज्य हैं जहाँ पे विधान परिषद और विधानसभा दोनों हैं। जैसे यूपी, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, है ना, और महाराष्ट्र। ये ऐसे 6 हैं राज्य। अब सवाल ये बढ़ता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में, संविधान के किस अनुच्छेद में विधानसभा के गठन की बात की गई है। तो सीधे आप बताना कि अनुच्छेद जो 170 है ना, इसमें विधानसभा के गठन की बात की गई है ना। और जो विधान परिषद की बात करते हैं तो उसके गठन और समापन की जो बात की गई है
वो किसमें की गई है? तो आर्टिकल 169 में की गई है। किसमें की गई है? आर्टिकल 169 में, है ना। तो उसके गठन और समापन की बात 169 में की गई है, ध्यान रखिएगा, 169 में की गई है, गठन और समापन। ठीक है। और विधानसभा 170, विधानमंडल 168, है नहीं, राज्यपाल 153, है ना। ठीक। अब अच्छा एक चीज और भी यहाँ पे देखो कि यहाँ पे बात, एक चीज और भी यहाँ पे समझना ये होगा भैया कि जो विधानसभा है नहीं, स्पेशली हम यूपी की बात करते हैं, है ना। लेकिन एक चीज है कि जो बड़े राज्य हैं वहां पे अधिकतम सदस्य या न्यूनतम सदस्य कितने हो सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। दूसरी बात कि इनके अन्य क्या नाम हो सकते हैं, है ना, इनके अन्य नाम क्या हो सकते हैं। तो देखिएगा, जो आपका ये विधानसभा है इसको हम तो एक कहेंगे क्या, इसे कहते हैं हम लोग उच्च सदन कह सकते हैं? नहीं, इसे निम्न कहेंगे। इसे हम लोग कहेंगे अस्थाई, निम्न, है ना, या प्रथम सदन, ये हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, इसका नाम देते हैं ये नाम देंगे अस्थाई, निम्न, प्रथम सदन, है नहीं। और जो इसका नाम देंगे इसी के जस्ट अपोजिट कर सकेंगे भाई, इसे क्या कहेंगे? अगर वो स्थाई है, वो अस्थाई है तो ये स्थाई है ना। अगर ये निम्न है तो ये क्या है? उच्च सदन है, उच्च सदन है ना। और ये प्रथम है तो ये कह सकते हैं अपर सदन है या द्वितीय सदन। ठीक है, द्वितीय सदन, द्वितीय सदन, ये नाम दे सकते हैं। ठीक है। किसी राज्य में विधान परिषद होगी या नहीं होगी, किसी राज्य में विधान परिषद होगी या नहीं होगी, यानी उसके गठन और उसके समापन का जो निर्णय लेता है वो कहाँ का लेगा? वो विधानसभा का सदस्य या विधानसभा के लोग लेंगे। ठीक है। जबकि उस राज्य में विधान परिषद गठन करने की जो मंजूरी दिया जाएगा, ठीक है, वो लोकसभा के द्वारा दिया जाएगा। ठीक। अब इसे एक पॉइंट और देखिएगा कि अगर न्यूनतम और अधिकतम की बात की जाए कि भाई यहाँ पे न्यूनतम यानी कि कोई भी राज्य है वहां पे अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं और न्यूनतम कितने हो सकते हैं, है ना, दोनों बातों को ध्यान रखिएगा। अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं और न्यूनतम कितने हो सकते हैं। तो देखिएगा, अधिकतम किसी भी विधान सभा में अधिकतम संख्या हो सकती है 500 और जो न्यूनतम हो सकती है वो हो सकती है 60। कितनी हो सकती है भाई? 60 हो सकती है। ठीक है ना। उस इस वाले केस में क्या कर सकते हैं हम लोग? इस वाले केस में क्या किया जा सकता है? यहां पर अगर हम बात करते हैं अधिकतम, कि यहाँ पे अधिकतम सदस्य संख्या क्या हो सकती है? अधिकतम, तो इसमें बताएंगे कि उस राज्य के, क्या बताएंगे कि उस राज्य के विधानसभा सीटों से 1/3 से ज्यादा नहीं, है ना। क्या लिखेंगे कि उस राज्य के विधानसभा सीटों के 1/3 से ज्यादा नहीं। ठीक है, ज्यादा नहीं, है ना। और न्यूनतम की जब बात आएगी कि न्यूनतम कितने हो सकते हैं, न्यूनतम, तो बताएंगे न्यूनतम की संख्या कितनी है? 40, कि भाई 40 से कम ना हो।
अगर किसी राज्य के विधान परिषद, मतलब किसी राज्य में विधान परिषद है, तो वहां पे 40 से कम नहीं होने चाहिए सदस्य, नहीं कहीं है भी तो क्या करोगे, ठीक है। अच्छा, जो विधायक अगर विधानसभा में जाएगा तो उसे एमएलए कहते हैं, है ना। ध्यान रखिएगा कि कोई विधायक अगर कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, तो उसे कहेंगे MLA कहेंगे, यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। क्या बोलेंगे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहेंगे, ठीक है ना। अगर जो वो यहां पे बन रहा है तो MLC कहेंगे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, क्या बोलेंगे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहेंगे, ठीक है सर। चलिए अब आते हैं यहां पर एक पॉइंट पे कि पूछा जाए यहाँ पे कि भाई अगर न्यूनतम आयु की बात करें, न्यूनतम आयु है नहीं, न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए अगर किसी को विधायक बनना है, कहां पर, यानी विधानसभा में, तो न्यूनतम आयु होनी चाहिए उसकी कितनी, उसकी होनी है 25 वर्ष। कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष होना चाहिए। अगर जो उसे विधायक बनना है कहां पर, यहां पर विधान परिषद में, देखिएगा तो यहां पे कितना होना चाहिए न्यूनतम आयु, तो कहेंगे यहां पे होना चाहिए भैया 30 वर्ष। 30 वर्ष क्या होगा, न्यूनतम आयु होगा, तो यहां पे विधायक बन पाओगे आप, है ना। 30 वर्ष, कितना, 30 वर्ष, ठीक है। अब देखो, जो अगर हम कार्यकाल की बात कर लें कि यहां विधानसभा का जो कार्यकाल होता है, कार्यकाल, कार्यकाल, तो यहां का जो कार्यकाल होता है वो होता है कुल मिला के भाई 5 साल। कितना होता है, 5 साल, है ना। कितना होता है, 5 साल। और यहाँ की हम लोग बात करें अगर कार्यकाल की, ठीक है, कितना होता है भैया, 6 वर्ष। यहाँ पे क्या होगा, कार्यकाल कितना होगा, 6 वर्ष। कितना होगा, 6 वर्ष या 6 साल, 6 साल। लेकिन इसमें एक पॉइंट हमें ये लिखना पड़ेगा ना, इसमें पॉइंट हमें ये लिखना पड़ेगा कि यहाँ का जो सदस्य होता है तो वो क्या करता है कि प्रत्येक, मतलब टोटल में से मतलब कितना, 100, है ना। अगर हम बात करेंगे कि विधानसभा सीट कितनी है हमारे यूपी में, विधानसभा अगर मैं सीट की बात करूं, ठीक है, हमारे यहाँ पे विधानसभा की सीट कितनी है, तो बताएंगे इसकी संख्या है 403, जो पूरे देश में सभी राज्यों की विधान सभा से सबसे अधिक सीट है, कितनी, 403, है ना। और यहां बात करेंगे हमारे विधान में कितनी सीटें हैं, ये हैं इतनी, है ना, 100 सीट है। कितनी है, तो ये है 100 सीट। कितनी भाई, 100 सीट है ना, ध्यान रखेंगे 100 सीट। अब इसमें देखो क्या होता है, इसमें क्या होता है कि प्रत्येक 2 साल पर 1/3 सदस्य क्या करते हैं, अवकाश ग्रहण करते हैं, यानी कि वो रिटायर्ड होते हैं। तो ये अल्टरनेट चलता रहता है, यानी कि इसमें परमानेंट सदस्य 2/3 तो बने ही रहते हैं, है ना। तो इसमें ये लिखेंगे कि प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य क्या करते हैं, अवकाश ग्रहण करते हैं, यानी रिटायर्ड होते हैं, है ना। तो परमानेंट बने कितने रह रहे हैं, तो 2/3 सदस्य परमानेंट बने रहे हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, स्थायी सदन कहते हैं, है ना। क्या बोलते हैं, स्थायी सदन कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे आ जाओ जरा, और इतनी बातें होगी। अब देखिए इसमें पॉइंट और लिखेंगे कि यहाँ सवाल ये पूछा जा सकता है कि यहाँ पे कितनी ऐसे सीटें हैं जो यहाँ पे क्या है, आरक्षित हैं, किसी रिजर्व है ना, ठीक है। देखिएगा तो इसमें ये पॉइंट लिखेंगे कि देखिए अनुच्छेद 332 के तहत 86 सीटें क्या है, आरक्षित हैं। कितनी है, 86 सीटें आरक्षित हैं। बस अब ये ध्यान रखो कि इसमें से 84 जो सीट है, ऐसे लिख लो,
देखिएगा जरा, एससी की कितनी सीटें आरक्षित हैं, तो कहेंगे 84 यानी कि 84, और एसटी की कितनी सीटें हैं, तो कहेंगे 2। तो अनुच्छेद 332 ये कहता है कि विधानसभा में सीटों का आरक्षण, तो हमारे यूपी में 86 सीटें, इस 86 में से 84 एससी की जाती हैं और एसटी की 2, यानी कि 403 सदस्यों में से 84 एससी के होने ही चाहिए मिनिमम, एससी की 84 होने चाहिए और एसटी के 2 होने चाहिए मिनिमम, है ना, 2 होने चाहिए। अच्छा, अब इसके बाद में देखिएगा, अगर सवाल आपसे ये पूछा जाता है ना, कि इनके अध्यक्षों की थोड़ी हम बात कर दें, ठीक है, यानी कि हमारे उत्तर प्रदेश विधान जो सभा है इसके पहले अध्यक्ष के नाम क्या था, मतलब पहले अध्यक्ष का नाम क्या था, तो देखिए, तो बताएंगे डॉक्टर पुरुषोत्तम दास टंडन, है ना, ये थे। और ये जो पुरुषोत्तम दास टंडन है ना, जिनको उनकी उपाधि दी जाती है, या यहाँ पे इनकी उपाधि एक मैं लिख दूँ ज़्यादा बेहतर रहेगा, है ना, उपाधि इनकी लिख दी जाए तो ज़्यादा ही बेहतर रहेगा। कहेंगे क्या उपाधि लिखना है, राज ऋषि, है ना, क्या है, राज ऋषि, है ना, पुरुषोत्तम दास टंडन। तो ये थे हमारे पहले यहाँ के अध्यक्ष। अब यहाँ पे अगर बात करते हैं भाई, कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर पहले अध्यक्ष कौन थे, ठीक, इनका नाम था श्री चंद्रभाल। तो श्री चंद्रभाल यहाँ के पहले अध्यक्ष यानी कि पहले सभापति थे, कहाँ के, विधान परिषद के, है ना। और यहाँ पे अगर ये देखोगे वर्तमान की, अगर हम बात करें, वर्तमान में कौन है, सतीश महाना, सतीश महाना, सतीश महाना। तो ये जो 18वीं है ना, 18वीं विधानसभा के क्या है, ये अध्यक्ष है ना। और उधर हालांकि मुझे लग रहा है कि वर्तमान में कुंवर मानवेंद्र सिंह है। कौन है, कुंवर मानवेंद्र सिंह। कुंवर मानवेंद्र सिंह, है ना। तो जो 18वीं विधानसभा हमारी है, इसका जो गठन हुआ था वो मुझे लग रहा 22 मार्च या मार्च, हम मार्च समझ लो, मार्च 2022 में गठन हुआ था, ठीक है ना, 18वीं वाली की, है ना। तो ये हमने कुछ यहाँ पे डिटेल्स लिखे, है ना, डिटेल्स लिखे। अब सेम ऐसे ही हम लोग लिखते हैं इस साइड में, है ना, क्या लिखते हैं, दूसरे पेज पे लेंगे, यानी वहाँ पे विधान सभा और विधान परिषद की हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना, ठीक है। चलिए देखते हैं, दूसरे पेज पे देखिएगा, दूसरे पेज पे, यानी कुल मिला के हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे किसके, तो विधान मंडल को लेकर बात चल रही थी, है ना, विधानमंडल। और विधानमंडल में हमने पढ़ा था क्या, विधानसभा और विधान परिषद। विधान परिषद, ठीक है। तो हालांकि आपने ये पढ़ लिया था ना, यानी हम किसका पढ़ रहे थे, तो यूपी का विधानमंडल,
है ना, यूपी के संदर्भ में यूपी का विधानमंडल हम लोग ये पढ़ रहे थे। ठीक है, जरा देखो पॉइंट कुछ और इसमें क्लियर करते हैं हम लोग, है ना। जैसे यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि जो विधानसभा है ना, यहाँ पे कितने ऐसे लोग हैं, या फिर मैं इसे सबसे पहले बात कर लूँ, देखो तो इस विधानसभा जो है इसका अगर हम गठन की बात करते हैं, किसका गठन कब हुआ, तो बताएंगे गठन जो इसका हुआ था ये हुआ था 1937 में। कब हुआ था? 1937 में, है ना। और जबकि इसकी ये इसकी भी हम गठन की बात करते हैं ना, इसका भी गठन, इसका भी अगर आ जाए गठन कब हुआ, तो बताएंगे इसका भी 1937 में हुआ था, है ना। इसका भी 1937 में ही हुआ था। इसको थोड़ा सा, कभी कभी सवाल ऐसा भी होता है ना कि वो पॉइंट देके बहुत मतलब लोग सटीक पूछ लेता है, तो इसको हम लोग बता देंगे 1 अप्रैल 1937, है ना। और इसका गठन भी हुआ था 1937 में ही, 1937 में ही हुआ था। ठीक, दोनों का गठन 1937 में हुआ था। लेकिन किस अधिनियम के द्वारा, ध्यान रखना, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत, है ना। ध्यान रखिएगा, जो गठन है, चाहे इसका गठन और चाहे इसका गठन, दोनों का जो गठन है ना, तो ध्यान रखिएगा कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत क्या हुआ था? गठन हुआ था, ध्यान रखेंगे, है ना। इसका गठन हुआ था, चाहे उसका गठन चाहे इसका गठन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लिखेंगे कि अगर आ जाए कभी भी सवाल कि आजादी के बाद इसके प्रथम प्रथम गठन का हुआ था, प्रथम गठन आजादी के बाद, तो बताएंगे ये हुआ था 1952 में। लेकिन कब, तो बताएंगे मार्च लगभग 1952 में, हाँ मार्च 8 मार्च 1952 मान सकते हो। कब? 8 मार्च 1952, है ना, इसका गठन हुआ 8 मार्च 1952। ठीक है, तो ये इतना डाटा हो गया। अब सवाल इसमें देखो एक और भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक, देखो एक दो व्यक्ति हैं ऐसे, दो व्यक्ति ऐसे हैं, एक है बाबू बनारसी दास, बाबू बनारसी दास, और एक व्यक्ति है कौन? श्रीपत मिश्र। ये दोनों लोग ऐसे व्यक्ति हैं जो सीएम भी थे और साथ साथ में ये विधानसभा अध्यक्ष भी रहे, है ना। तो यहाँ पे एक पॉइंट हम लोग ये बना सकते हैं, है ना। बाबू बनारसी दास जैन व श्रीपति मिश्र, है ना, श्रीपति मिश्र। सीएम के साथ साथ, है ना, विधानसभा अध्यक्ष भी रहे। ठीक, यानी कि पहले ये लोग क्या होंगे, पहले ये लोग पहले विधानसभा अध्यक्ष होंगे, है ना, फिर बाद में इन्हों को सीएम भी बनाया गया होगा, है नहीं। तो ये ध्यान रखेंगे आप यहाँ पे। और अब आते हैं हम लोग विधान परिषद के में। अब देखें कि वहाँ पे जो सीटें, यहाँ पे जो सीटें होती हैं, सीटें, है ना। अच्छा, यहाँ पे अगर हम चुनाव की प्रक्रिया की बात करें तो चुनाव कैसे होगा, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष? तो यहाँ पे जो चुनाव होता है ये होता है प्रत्यक्ष रूप से। कैसे होता है? यहाँ का चुनाव कैसे होता है? प्रत्यक्ष, है ना। प्रत्यक्ष का मतलब है कि जनता स्वयं भाग लेती है,
है ना। और यहाँ का जो चुनाव होता है, चुनाव ये होता है अप्रत्यक्ष। क्या होता है? अप्रत्यक्ष, है ना। जिसे जनता डायरेक्ट भाग नहीं लेती है, जनता द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि है वो भाग लेते हैं, है ना, वो भाग लेते हैं। अब जो विधान परिषद का बड़ा इंपॉर्टेंट एक रोल ये है कि भाई आपको समझना पड़ेगा कि कोई भी विधान परिषद हो, वहाँ पे जो कह सकते हैं कि जो निर्वाचन जो मंडल है वो कैसे डिफाइन होता है ना। तो विधान परिषद जो है इसका हम लोग बात करते हैं, तो इसका जो निर्वाचन मंडल क्या है, निर्वाचन मंडल, ठीक है। यानी कि इसमें कौन कौन लोग भाग लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे जब भाग लेने की बात आएगी तो हम लोग कहेंगे, देखिएगा यहाँ पे पहला क्या होगा, विधान सभा, विधानसभा विधानसभा निर्वाचन, विधानसभा निर्वाचन से कितना, 1/3 सदस्य। कितना भाई? विधानसभा निर्वाचन से 1/3 सदस्य, है ना। क्योंकि टोटल संख्या कितनी इनकी है, यहाँ की 100 है। यहाँ पे सीट कितनी है, यहाँ पे जो सीट है वो है आपकी कितनी, 100, ठीक है। कितनी है, 100। तो 100 में से 1/3 सदस्य कहाँ से आएंगे, विधानसभा के जो सदस्य हैं ये चुनेंगे यहाँ के लिए सदस्य। कितना, 1/3। जिनकी अगर संख्या की बात करते हैं तो हो जाएंगे 38 सदस्य। कितने हो जाएंगे, 38 सदस्य हो जाएंगे। कितने, 38 हो जाएंगे, ठीक। तो यानी कि पहला, यानी 38 सदस्य कहाँ आए, मतलब 38 सदस्य यानी कि इस विधान परिषद में 100 में से 38 कहाँ से आएंगे, तो जो विधानसभा के जो विधायक होंगे, जो सदस्य होंगे वो चुनेंगे यहाँ के लिए, है ना, ठीक है। इसके अलावा देखिएगा, यानी कि हम लोग देखेंगे स्थानीय, स्थानीय निकाय से, स्थानीय निकाय से, ठीक है। तो यहां से भी अगर हम देखें तो यहां से भी सदस्य जो चुने जाएंगे वो कितने, तो कितने, तो 1/3। लेकिन इनकी जो संख्या होगी, संख्या वो होगी आपकी 36 सदस्य। कितने होंगे, 36 सदस्य होंगे, है ना। फिर इसके बाद देखो, फिर अगर पूछा जाएगा आपका कि शिक्षकों द्वारा, शिक्षकों द्वारा जो सीटें चुनी जाती हैं वो होंगी कितनी, तो 1/12। कितनी होंगी, 1/12। जो सदस्यों की संख्या निकल के आएगी इसमें वो होगी कितनी, 8 सदस्य। कितने होंगे, 8 सदस्य। इसके बाद में स्नातकों द्वारा, स्नातकों द्वारा अगर बात की जाएगा तो इससे भी 1/12 ही होते हैं। कितने होते हैं, 1/12। सदस्यों की संख्या कितनी होगी, 8 सदस्य इसमें भी आएंगे, है ना, 8 सदस्य इसमें आएंगे, है ना। और अब बचा कितना, 1/6, ठीक। तो वो होगा क्या, राज्यपाल द्वारा, मतलब उस राज्य के राज्यपाल द्वारा, राज्यपाल द्वारा, ठीक है। ये होगा कितना, 1/10, 1/10, है ना, सॉरी 1/6 होगा। कितना होगा, 1/6। लेकिन सदस्य कितने होंगे, सदस्य संख्या की बात करते हैं तो इसमें आएगा 10 सदस्य। कितने आएंगे, 10 सदस्य, है ना, 10 सदस्य। दिख रहा है, हाँ दिख रहा है।
ठीक है, कितने होंगे, 1/6, है ना। तो क्या ये बात सभी को समझ में आ गई कि नहीं, कि विधान परिषद में कहाँ से कितने लोग आते हैं, है ना, कहाँ से कितने लोग आते हैं, है ना। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, है ना। बस यहीं पे एक पॉइंट और लिख लो कि सर्वाधिक विधानसभा सीट कहाँ पे है, प्रयागराज में। कहाँ पे भाई, प्रयागराज में है, ठीक है। कितना है, 12 है। कितना है, तो 12 है। कितना है भाई, 12 है। और कहीं कहीं पे आप देखो, जैसे कि श्रावस्ती है ना, चित्रकूट है, महोबा है, हमीरपुर है, ललितपुर है, ये ऐसे राज्य हैं, मतलब ऐसे जिले हैं जहाँ पे विधानसभा सीटें कितनी है, 2-2 सीटें, है ना, ज़्यादा नहीं, कितनी भाई, 2-2 सीटें हैं, है ना। तो चलो उसको छोड़ो, देखते हैं, ठीक है। फिर आगे एक पॉइंट और भी लिख लेंगे यहीं पर कि यूपी के लोकसभा राज्यसभा, यूपी के लोकसभा और राज्यसभा, यूपी के लोकसभा और राज्यसभा में सीटों की संख्या, अगर हम क्रमशः देखें, ठीक, तो ये संख्या होगी, देखो, 1 का 80 व 31, कितनी, 31। यानी यूपी की कितनी सीटें लोकसभा में है, 80 हैं, जो पूरे देश में सबसे अधिक है। राज्यसभा में कितनी है, 31, जो पूरे देश में सबसे अधिक है ना, जो क्या सबसे अधिक है ना। तो ये आप बात को इतना ध्यान रखना। अच्छा, इसमें एक पॉइंट और अगर मान लो आपसे आ जाए कि जो ये उत्तर प्रदेश विधानसभा है ना, इसके अगर कह दिया जाए कि डिजाइनर कौन थे, यानी इसको डिजाइन किसने तैयार किया था, डिजाइनर या फिर वास्तुकार, वास्तुकार, तो बताएंगे। एक व्यक्ति हैं हीरा सिंह, है ना, हीरा सिंह, और एक है कोई अंग्रेज जैकब, जैकब, इनके द्वारा, है ना, जैकब। तो हीरा सिंह व जैकब, तो ये चीज को ध्यान रखिएगा, है ना। चलो, तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।